आज के नवीन बंद विचार ले रहे हैं। हाँ, नवीन बंद चल रहे हैं। वहाँ श्री मोक्ष प्रकाशिक जी है, दूसरा अधिकार नवीन बंद विचार। इसमें सूर्य का दृष्टांत देकर जीव के स्वभाव की सिद्धि बताई कि जीव के स्वभाव की सिद्धि सूर्य का दृष्टांत दे के दी है। जीव के स्वभाव का अनादि से अब तक और अनंत काल तक अभाव नहीं है। भले ही कर्म का कितना भी उदय आ जावे, कितना ही जीव के स्वभाव पे आवरण आ जावे, तो भी स्वभाव का अभाव नहीं होता। कर्म का आवरण आने पर भी उन कर्मों की जो सूक्ष्म धूल है आत्मा के प्रदेशों पर एक छेद को लेके बैठी हुई है, जैसे दर्पण पे धूल आके बैठती। लेकिन धूल अपने अस्तित्व में है और जीव अपने स्वभाव को ज्ञान दर्शन को लिए अपने अस्तित्व में है। जीव का ज्ञान दर्शन जो सुख है अपने स्वभाव से तन में है, अनन है, स्वयं स्वामी संबंध है, व्यापक का संबंध है। जो सूक्ष्म कर्म रूपी धूल दर्पण पे ज्ञान रूपी तल पे बैठी हुई है, उसका जीव के साथ में एक छेद संबंध होने पर भी वो अन्य है, अन्य है, अन्य है। हो तो हो, वे उद्गल कर्म रूपी धूल एक छेद को लेके बैठी रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बैठने से मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा। क्यों? मैं हूँ, उसके होते मैं हूँ, इतनी मेरे में भी ताकत है। तो वो मेरे में करेगा क्या? मेरे स्वभाव में इसकी पहुंच नहीं हो सकती। हाँ, इसलिए मैं निशंक हूँ। वो मेरा भाव नहीं कर सकता, मुझे अपने रूप नहीं कर सकता, मेरे प्रवेश नहीं कर सकता। बैठा बैठे रहने दो। उसके बैठने से मेरी जो शक्ति है, भले ही शक्ति पे आवरण डाल दिया, लेकिन शक्ति का भाव नहीं कर सकता। ऐसा कह के उसका जोर आता। अब रोज की रोज एक ही की वही रटना तत्विचार एक ही तरह के करोगे तो इसमें उबासी आने लगती है, रस नहीं आता। और जब जितनी बार बैठो उतनी बार नए नए विचार, नए नए महिमा आपके लिए भी कह रहे हैं। तो नए नए विचार, नए नए महीने से उसमें एक रस पैदा होता है। निगोद के जीव में जाने के बाद भी अक्षर का अनंत भाग रह गया ज्ञान का, लेकिन तो भी अभाव नहीं हुआ। वहां भी सर्वक शक्ति, सर्वदस्ती शक्ति, कान शक्ति वहां भी मौजूद है। तो हे जीव, कर्मों में ताकत है कि तेरे स्वभाव में ताकत है, या तेरे में ताकत है? तो अपनी ताकत का अंदाजा लगाना। उसको सुकमाल को अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करने का मैं सामर्थ है। वो छुप के घर में अपना वो कैद कर लिया माने मोह के कारण। और जब ज्ञान जागृत हुआ, उस शक्ति की व्यक्तता हुई ना, कहाँ से आ गई वो ताकत? जंगल में जाने से हुई क्या दीक्षा लेने से हुई क्या? थी अंदर में थी तो प्रकट हुई। जैसे ही वो सिंह जागृत हुआ तो जंगल का जंगल खाली हो गया। ऐसे उसका सुकुमार का आत्मा जैसे ज्ञान जागृत है, हे आत्मा तो अब जागृत हो, अब समय नहीं है तेरे पास, 3 दिन है और जो कुछ कर ले, करना तो कर ले। लेकिन भगवान आत्मा का दर्शन 3 दिन में नहीं होता, अंतर मुहूर्त में होता है। सही बात है। 6 महीने तो उस तत्व के अभ्यास से अपनी प्रसिद्धि करने में लग जाते हैं, अपनी महिमा में करने में इतने लग जाते हैं, लेकिन अनुभव तो अंतर मुहूर्त में होता है।
6 महीने अंतर्मुहूर्त में अनुभव होने में 6 महीने ही लगेंगे। उसका यथार्थ निर्णय करने में समय लग सकता है, लेकिन अनुभव करने में समय नहीं लगेगा। दृष्टि पलटती ही परिणति पलटती है। भले ही कर्म के इतने अनुभाग कितने हों और कब से हों, जब कर्मों की तरफ से विचार करा जाता है, 8 कर्म है, 148 प्रकृतियाँ है, इन प्रकृति के अनंत अनंत अनुभाग विच्छेद है, कितने कितने गिनती करते रहो, हों तो हों, हम उसको नहीं देख रहे। हमें अपनी ताकत का अंदाजा है। आपको अपनी ताकत का अंदाजा है कि मेरे पास कितना माल है। आप कहीं भी बोली में कहीं मकान दुकान खरीदने जाओ, आपको अपनी ताकत का अंदाजा है ना। तो कितना भी बोली के भाव चलते रहे और कोई कहवे कि तुम्हें मालूम भी है कहाँ तक जाएगी, कि तू चुप रहे, मुझे मालूम मेरे की ताकत कितनी है, तुम चुप रहो, मुझे मेरी सामर्थ का माल, ऐसे तेरे में सामर्थ कितना है, तुम्हें अपनी सामर्थ का अंदाजा नहीं है। इस पर्याय में मैं पने की झूठी दृष्टि करके अपने सामर्थ को भूल गया। जो शेर का बालक गीदड़ की टोली में घुसकर अपने सामर्थ को भूल गया, ऐसे भगवान आत्मा देह में अपनी दृष्टि करके अपने सामर्थ को भूल गया। बोलो ऐसा कर करके लाओ ना अंदर में। बोलो स्वभाव के जोर से कर्मों का जोर घटता है, और घटता ही और घटा है उनका। देखो जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूर्य और सूर्य का प्रकाश दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि वो जो प्रकाश है वो सूर्य का ही है, और जो प्रकाश आ रहा है सूर्य में से ही आ रहा है। अब प्रकाश कहो तो सूरज को एक ही बात है, प्रकाश को देख कर ही सूरज का भान होता है, और जहाँ जहाँ सूरज होगा वहाँ प्रकाश होगा ही होगा, जहाँ जहाँ आत्मा का वहाँ ज्ञान होगा ही होगा, जहाँ ज्ञान है वहाँ आत्मा होगा ही, अस्तित्व को लिए हुई होगा। समझना, भले ही वो इतना सा मति शुद्ध ज्ञान हो या इतना सा हो, उससे कोई प्रयोजन नहीं है। इतना लाओ, भले ही मति शुद्ध ज्ञान है, और मति शुद्ध ज्ञान में सूक्ष्म ज्ञान भी इतना है जैसे सुभूति मुनिराज का था, जितना सुनर हाथ के साफ, इतना भी हो तो भी कोई बात नहीं, ज्ञान है। इसको लाओ, खाली मति शुद्ध कितना है उसे भूल जाओ, लेकिन ज्ञान है, और जो ज्ञान है वो पूरा है, ज्ञान का भी अधूरा नहीं होता। जो वर्तमान में ज्ञान है उस पे आवरण नहीं है, उसमें आवरण नहीं है, और जिसका ये अंश है, सुनना बिल्कुल, जो वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है उसमें उस पे आवरण नहीं है। उस पे आवरण क्यों नहीं है? अगर उस पे भी आवरण हो तो अब किसको देखकर पता चले कि मैं हूँ? उस अंश को देखकर तो चले कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है। उस पे आवरण नहीं है, उसमें आवरण नहीं है, और ये जिसका अंश है उस पे भी आवरण नहीं है, उसमें भी आवरण नहीं है। सूरज के आगे ही बादल है कि सूरज के अंदर भी बादल है? सूरज के आगे तो बादल हैं, अंदर तो नहीं है। तो बादलों के पीछे जो सूरज है, निरावरण है कि आवरण है? उसमें भाग में थोड़ा सा है, और पीछे बादलों के पीछे थोड़ा की पूरा है, और जो भाग में प्रकट है उस पर भी आवरण नहीं है, और जो बादलों के पीछे है उस पर भी आवरण नहीं है। तो आवरण आवरण कहता है, कहाँ है आवरण तेरे पे? कहाँ है आवरण? आवरण है, कहाँ है आवरण? भार भी निरावरण है और पीछे भी निरावरण है, भार भी पूरा है और पीछे भी पूरा है, तो कहाँ अभाव हो गया? बोलो तेरा भ्रम हो गया, भ्रम है और कुछ भी नहीं। ये बात स्वीकार हो जाए कि वास्तव में भ्रम है, गाड़ी चालू हो मतलब खाली शब्दों की कसरत नहीं कर रहे। अगर तर्क से देखा जाए, जो अंश वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है उस पर तो आवरण नहीं है। अगर उस पर आवरण होता तो ज्ञान का अभाव हो जाता सत्ता का। ठीक है,
उसके अंदर भी आवरण नहीं है, एक बात। और ये जहाँ से आ रहा है प्रकाश, ज्ञान जाननपना चल रहा है, वो त्रिकाली वस्तु सामान्य ध्रुव वस्तु, उसके ऊपर भी आवरण है। दर्पण पे जो धूल बैठी हुई है, धूल के नीचे जो दर्पण की स्वच्छता है वो तो पूरी है, ऊपर ही तो है, अंदर तो नहीं है। तो दर्पण के जो नीचे, दर्पण के नीचे जो स्वच्छता है वो पूरी है कि अधूरी है? धूल के कारण ही तो वो उसकी स्वच्छता ढक गई कि अभाव हो गया? ढक गए। अब वो धूल उसकी स्वच्छता का भाव कर सकता है क्या? एक दर दूसरे दर का कुछ नहीं कर सकता। भली धूल पे दर्पण पूरा आके बैठ जाए हो, दर्पण पे धूल, तो अभी उसकी स्वच्छता का, निर्मलता का भाव हो ही नहीं सकता। अगर हो जाता तो निगोद की पर्याय में वो फिर आगे नहीं बढ़ता, फिर वो आगे नहीं बढ़ता, निकलते स्वयं अगर अभाव ही हो जाता। ऐसा इस दृष्टांत के माध्यम से अपनी जीवत शक्ति, दस्यु शक्ति, कारण शक्ति, कार्य शक्ति का भान कराया। ऐसे कह के भान कराया। तो दुखी मत हो। आप समझो, किसी की दुकान पे से चोरी हो जाए या घर की में चोरी हो जाए और सामान सब चुरा के ले जाओ, बिल्कुल साफ कर दे, सुनो ना, तो वो लुट गया कि अब भी पूरा का पूरा है? वो तो घर पूरा ही साफ पूरा कर दो और दुकान बिल्कुल साफ कर दे, खाली कर दे बिल्कुल, और वो कह रहा मैं लुट गया कि अब भी पूरा है? पूरा है। अगर जिसकी दुकान कोई लूट के ले जावे, यदि दृष्टि सामान ही तो चुरा के ले गए, दुकान तो नहीं कोई लूट सकता। आप समझो। तो वर्तमान में भले ही शक्ति पे आवरण है, शक्ति का अभाव तो नहीं है। तो फिर तू कहता कि मैं दुखी हूँ, हमारे पास कुछ नहीं, हम तो अज्ञानी, हम तो पागल हैं। ये अब भी पूरा ही है, समझदार है। क्या कहें? जिस दुकान से तूने इतना कमाया, दुकान अब भी है तो दुकान से फिर नहीं कमा सकता क्या? भले ही आपकी वो पर्याय नहीं आ पा रही जो पहले आ चुकी, निर्विकल्पता की, तो पर्याय चली गई, कोई बात नहीं। वो विशुद्धि नहीं बढ़ रही, 10 साल पहले, 10 साल पहले आपका पुरुषार्थ नहीं चला, वो पर्याय चली गई। पर्याय की आज से जो खेल मोक्ष मार्ग का पहले हो चुका, वो आधार तो नहीं कहीं चला गया। तो उस पर्याय का तो इंतजार कर रहा है कि वो ऐसे था, बहुत कुछ साथ चला, अब कुछ नहीं चल रहा, अब कुछ नहीं चल रहा। अरे पर्याय चली गई, वो आधार तो नहीं कहीं चला गया, फिर कमाई कर लिया। फिर पर्याय का इंतजार मत कर, पर्याय को मत दे। पर्याय जहां से आ रही उस पर्यायवान को दे, चाहे वो शुद्ध की पर्याय है, अशुद्ध की पर्याय है कि निर्मल पर्याय, शुद्ध की पर्याय। मैं पर्याय मात नहीं हूं, मैं ज्ञायक मात। सुनना, अशुद्ध की पर्याय होने पर भी ध्रुव वस्तु में कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वच्छंद ग्रहण नहीं करना। शुभ की पर्याय होने पर भी ध्रुव में कुछ फर्क नहीं पड़ता, और निर्मल पर्याय होने पर भी ध्रुव में कुछ फर्क नहीं। ध्रुव तो ध्रुव रूप से है। ऐसा जोड़ लाना, पर्याय का दृष्टि तक छोड़ती है। अरे पर्याय को जरूरत होवे तो वो मेरे पास आए, पर्याय को प्यास लगे वो मेरे पास है। मैं पर्याय को देखूं, मैं तो कुआं हूं ना। कुआं जावे पर्याय के पास कि प्यासा कुएं के पास आए? आशिक कहने के लिए नहीं कह रहे, वो पर्याय को त्रिकालिक ध्रुव की इतनी धगस मिलने की, अपनी प्यास बुझाने की इतनी लगे, तब वो पर्याय ध्रुव को समर्पित हो गए, ध्रुव रूप हो जाती है। वो पर्याय अपना अस्तित्व खो बैठती है, अपने को पर्याय नहीं देखती। जब तक वो पर्याय अपने को ध्रुव नहीं देखेगी, तब तक वो ध्रुव में समर्पित हो ही नहीं सकती। देखो, जितना सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है। जितने पे वो मेघ पटल है उतना सूर्य का प्रकाश व्यक्त नहीं है। उतने का तो उस काल में अभाव है। जब तक वो आवरण है तब तक उसका सूर्य का प्रकाश का अभाव है, लेकिन वो आवरण सदा काल तो नहीं रहेगा, स्थायी तो नहीं है, ध्रुव तो नहीं है, नित्य तो नहीं है। सूरज की एक किरण निकलते ही वो बादल टिक पाएगा क्या? फिर जो जो
गहरी होकर समझना बात को, दृष्टि को देखी करके उसको मजा ना आए। जो जो प्रकाश बढ़ता जाएगा, जो जो प्रकाश फैलता जाएगा, अपना सामर्थ दिखाता जाएगा, बादलों को हटाना पड़ेगा कि हटते चले जाएंगे। जो जो ये तो पढ़कर देख तो नहीं देखते आप। तो जिसकी एक किरण में इतनी ताकत है कि वो बादलों को चीर कर प्रकट हुई है, तो एक किरण में इतनी ताकत है, तो ये जिसकी किरण है उस सामर्थवान वस्तु की कितनी ताकत होगी। ऐसे सामर्थ लगाया जाता है अपनी वस्तु का। ख्याल में रही बात। जब एक किरण में इतनी सामर्थ है, तो जो वर्तमान में मति शुद्ध ज्ञान है, उस ज्ञान में इतनी ताकत है आवरण होने के बाद भी कि वो मिथ्यात्व को चूर चूर कर सकता है। तो पूरे ज्ञान गुण में कितनी ताकत होगी। और ये ज्ञान गुण ऐसे ऐसे अनंत गुण का जो एक धाम है, उस धाम में कितनी ताकत होगी। ऐसा एक गुण के द्वारा पूरी वस्तु का निर्णय करके उसके सामर्थ का बल आता है। अभी तुम्हें जानते क्या हो, ऐसा कहते हो ना, अगर आपने 5 लाख की बोली ले ली खड़े खड़े, और कोई पूछे अरे ऐसे ले ली 5 लाख की बोली, किसी से पूछा पीछे, अभी तो मैं जानता क्या है मेरा सामर्थ्य कितना, अभी तो मेरे पास और है, तो ऐसी ऐसी 10 बोली और ले सकता। अच्छा, ऐसे एक गुण के द्वारा पूरी गुणी भगवान आत्मा का सामर्थ्य की महिमा आवे, तब अपना सामर्थ्य दिखाई देगा। अभी तो ऐसा देखता कि आत्मा है, बस हुआ आत्मा, हाँ है तो सही आत्मा, है तो सही आत्मा, हूँ तो सही आत्मा। मरे मरे शब्दों से कहता है जैसे आत्मा कोई गिरा पड़ा बोल को अपाहिज है। चैतन्य हीरा, चैतन्य हीरा, अपाहिज है, अपाहिज मतलब जैसे अपाहिज को सहारा लेके चलना पड़ता है ना, ऐसे आत्मा गिरा पड़ा अपाहिज समझता है। अगर आत्मा का सामर्थ्य नहीं होता तो सिद्ध परमात्मा महान नहीं कहलाते आज वे। ये आत्मा का सामर्थ्य जो आज 3 लोक में सर्वोपरि तत्व है, किसके बल पे? पर्याय के बल पे, ये आत्मा के स्वभाव के बल पे आज कहना इतने महान हो गए हो। स्वभाव के बल। फिर तो सिद्ध पर्याय की तो महिमा आती आनी चाहिए, लेकिन सिद्ध की पर्याय जिससे अभिनंदन हुई है, सिद्ध की पर्याय जिसको समर्पित हुई है, वो तत्व कितना महान होगा। ऐसे करके महिमा ला, वो पर्याय भी किसका अभिनंदन कर रही है? द्रव्य का ही, स्वभाव का ही कर रही है। जब पर्याय का वर्तमान में इतना अभिनंदन हो रहा है, तो ये पर्याय जिसको समर्पित हुई होगी वो कितना महान तत्व होगा। सबके द्वारा पूजनीय हो रही नहीं है, ये किसको पूज रही है? ये पर्याय सबके द्वारा पूजी जा रही है, ये किसको पूज रही है? तो अब तो स्वभाव और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, दोनों एक में हो गई। पूजा उसको समर्पित हुई तो आज पूजनीय हुई। बराबर। पूज्य के द्वारा पूजनीय हुई, तो अपनी पूजे से खुश होती है कि उसकी पूजा कर करके आनंदित होती है। समझे क्या कह रहे हैं? पर्याय को हम पूज रहे हैं तो खुश होती है, ये जिसको पूज रही है उसको देख देख के आनंदित होती है, उसको पूज उसमें रमन कर करके उसको सुख पीती। हाँ, मतलब आपके दर्शन करने से वो पर्याय प्रसन्न नहीं है, वो अपने द्रव्य स्वभाव से प्रसन्न है, उससे पसंद होती है। दर्शन करो अथवा मत करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। अरे जिसके मुझे दर्शन हुए, जिसका ऐसा सुख है, मैं तो उससे तृप्त हूँ, तुष्ट हूँ, पुष्ट हूँ। मुनि राज को कोई सब पूजो ना पूजो, कोई हाथ जोड़ो, कोई निंदा करो, कोई पागल कहो, कोई गरीब कहो, उन्हें कोई नहीं, को अपने से संतुष्ट है, तुष्ट है, पुष्ट है। पुष्ट माने पन्नति पुष्ट होती है, पुष्ट माने बल आता है। किसको पूज कर? स्वभाव को जब बाबा के आनंद में जाकर उसे प्रवेश करती है, पुष्ट होती जाती है, मजबूत होती जाती है, बल आता जाता है। जो जो पर्याय में बल आता जाता है, कर्मों का बल घटता जाता है। कर्मों में ताकत नहीं है, ताकत तेरे स्वभाव में है। जब स्वभाव को नहीं देखता तो कर्म दिखाई देते, कर्म बहुत सारी है, कर्म बहुत सारे, कर्म बहुत सारे, बहुत सारे हों, एक के आगे नहीं टिक सकते हो। उतने का तो उस काल में अभाव है।
तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है। कर्म के आवरण होने के कारण जो कर्मों का आवरण है ज्ञानावरण का इतना मंद है कि मति शुद्ध ज्ञान से ज्ञान प्रकट है। अब मति शुद्ध ज्ञान को तो एक तरफ रख के खाली ज्ञान को देखो। मति शुद्ध ज्ञान तो उपाधि है, अपने अपराध का फल है, लेकिन जो ज्ञान है उसमें तो मति शुद्ध नहीं है। मात्र जो ज्ञान है, तो जो मात्र ज्ञान है मति शुद्ध को ना देखकर खाली ज्ञान को देखो, तो खाली ज्ञान को देखने पर, मात्र ज्ञान देखने पर आनंद नहीं आएगा क्या? लेकिन जब भी देखता उपाधि से देखता है, क्योंकि कुछ मिलाए बिना से चैन नहीं पड़ती। अपने नाम के आगे कुछ दो चार शब्द आगे पीछे नहीं जोड़ लेगा तो मेरी महानता कौन समझेगा? बोलो है कि नहीं है? हल्का महसूस करता, हल्का नहीं है, मिलावट करने से हल्का हो जाता है, बीमारी आती है। अगर कोई इनको खाली इनके नाम से बोले चंदू भाई, तो बोलो कौन जानेगा चंदू भाई कौन है? अब चंदू भाई के नाम के आगे पीछे 5-7 उपाधि लगा तो वजन आएगा ना। तो चंदू भाई किससे देखेंगे? आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे। ऐसे ही जीव उपाधियों से देखता है और अपनी महत्ता समझता है। भगवान आत्मा आदि व्याधि उपाधि से जुदा तत्व है। उपाधि तो दुख का कारण है, आकुलता का कारण है। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, वह उतना ज्ञान रूपी सूर्य का अंश है, स्वभाव का अंश है। अब जैसे ही अनुभव होने के बाद वो ध्यान का प्रकाश जो जो प्रकट होता जाता, प्रकट होने के बाद जो जो प्रकट होता जाता है, बार बार कर्मों का आवरण घटता जाता है, कर्मों की शक्ति टूटती जाती है। तो एक बार अनुभव होने पर उसका स्वाद ले लिया, उसका दर्शन कर लिया, उसका सामर्थ पहचान लिया। पर्याय ने तो सामर्थ देखा, पर्याय ने सुख लिया, पर्याय ने उसका वैभव देख के आई, वैभव देख के नहीं, वैभव को भोग के आई। तो जिस वैभव को भोग के आई, एक बार भोगा, उसको बार बार उपभोग करती है, बार बार भोग कर। यह है भोग उपभोग। और साथ में वीर्य गुण है, वो सामर्थ्य देता है पर्याय को। पर्याय में सामर्थ्य है, वीर्य उछालता है पर्याय को। वीर्य गुण तब भी है, लेकिन कहाँ उछलता है वो वीर्य? स्वभाव में उछलता है, भार में उछलता है। और जब यहाँ बैठोगे, अब कहाँ गया वो बल? वो सारा बल तूने शक्ति वहां खर्च कर दी जहां तेरे को रुचि थी। बल तो है, लेकिन बल का व्यापार कहाँ हो रहा है? बल की व्यक्ता कहाँ हो रही है वो? और जब यहाँ बैठो, नींद आएगी, कमर में दर्द हो ले, वहां क्यों नहीं होता? रुचि लगी हुई। सुनने में, पढ़ने में कहां से आ गया बल आपको? और जब उतरने की बात आती है, हमें समझ में नहीं आ रहा, और बैठ गए किसी तरह, नींद आने लगती है। आप समझो, ये नहीं कि रुचि नहीं है जीव को, पढ़ने की रुचि है, सुनने की रुचि है। अब बैठे रुचि से सुन रहे हो, लेकिन उस प्रकार की पर्याय में योग्यता नहीं है जो अंदर में उतार जाए। लेकिन विधि तो यही है भाई साहब, विधि तो यही है, लगा तो यही पढ़ना। ये नहीं कि रुचि नहीं है। हाँ। अगर रुचि नहीं तो बैठते थोड़ी। वो भी और इतनी तन्मों के सुन रहे, रुचि से सुन रहे, तो से सुन रहे हैं, लेकिन सुनने पढ़ने की तो योग्यता है, अंदर में उतरने की पर्याय की योग्यता नहीं आ रही। ऐसा सोच के परमादि नहीं रहना, अपने उपयोग को अंतर बैठने के लिए रुचि जागृत कराना। क्यों? कि पढ़ना सुनना उसी के लिए है, उसका सुख पीने के लिए। अगर जीव को ऐसा अंदर में जागृति हो जाए, तो जो रुचि जितनी यहाँ लग रही है पढ़ने सुनने में सुनाने में, फिर अपने को देखने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए कि जो बाद में सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जो इतनी महिमा करके आ रही है,
कि वस्तु कैसी होगी, मुझे उसको देखना है एक बार। ऐसी कोहतवल एक बार जग जाए। लौकिक में आप खाना बना रही हो, अब भैया को नहीं आता रोटी बनाने और ये देखने लग रहे हैं, तो कोहतवल जगेगा ना, ये कैसे बेल रही है गोल गोल, और फिर तवे पे डालती है, फिर बेलती है, फिर एकदम फुल्का फूल जाता है, कोहतवल जग रहा है। अब जैसे ही बाहर गई, कोहतवल जगा ना कि मुझे भी देखना अपना। अगर एक बार ऐसा कोहतवल जग गया, पहले उल्टी सीधी होगी जैसी होगी, और एक दिन अगर कोहतवल जगह है तो कोहतवल के पीछे रुचि है, रुचि, और रुचि के साथ उत्साह और उल्लास है कि मुझे सीखना है। क्यों? मुझे ये आना चाहिए ना, ये कला भी तो आनी चाहिए। तो ऐसे तेरे को संसार से तिनने की कला भी आनी चाहिए। बोलोगे? क्योंकि वो संसार से तिनने की कला में संतुष्टि होगी। सुनाने से, सुनने से प्यास नहीं बुझती। दूसरे की वाह सुनने से उतनी देर का तो आनंद आता है, लेकिन प्यास नहीं बुझती। वाह सुनने से वो थोड़ी देर का नशा है, लेकिन प्यास जब बुझती है फिर वाह की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये तो एकांत में होकर अपनी वस्तु का उपभोग करता है। श्रीमद जी ने लिखा है, किसी जीव को अगर कहीं से धन की प्राप्ति, रतन की प्राप्ति होती है, तो चुपचाप उस धन का उपभोग करता है। ऐसे किसी भव्य जीव को अगर अपने तत्व की प्राप्ति होती है तो सबसे पागल बन के, ऐसे को पागल बन के, अगर तू समझदार बनेगा ना, ला मैं तुझे बता दूं, तो अपने धन को लुटा देगा। तो सुनाने के लक्ष्य से तेरा रस चढ़ेगा, वो रस तेरा घटता चला जाएगा। पागल बन के, मुझे नहीं आता भैया कुछ, कि दो चार बात बता दो भैया कैसे तत्व। अगर कोई सच्चा जिज्ञासु होगा तो दो बात करके फिर अपने काम में लग जाएगा। मुझे तो अपना रस पीना है, उसकी लायकात देकर दो शब्द कह देगा, फिर अपने काम में लगे, पीछे नहीं पड़ता। लाओ मैं तुम्हें बता दूं, लाओ मैं तो समय दर्शन करा दूं। होता है तो उस दिन मोबाइल पे कितने कितने समय दर्शन करा रहे हैं बोलो, और गारंटी लिख के दे कि समय दर्शन कराते हैं, कि कौन सा निश्चय वाला। अगर ऐसे ही सब एक दूसरे समय दर्शन कराने लगे तो ये जो पुरुषार्थ है तत्निर्णय का, वो तो बेकार ही होगी। फिर ये तो कितना बढ़िया खेल है कि भाई सब एक दूसरे समय दर्शन कराने लगे, तो कर्मों के इतने भाग जो है वो कहाँ गए? फिर वो मिथ्यात्व की शक्ति है, वो कैसे टूटेगी जब एक दूसरे समय दर्शन कराने लगे। यहाँ पर स्त्री पर्याय छेद सातवीं प्रतिमा दे तो स्त्री पर्याय छूट जाएगी। हसनापुर में एक बार एक व्यक्ति आया सोनागिरी से, तो मेला था, अष्टानिका मेला था, तो आश्रम में भीड़ थी। वो कह रहा है मैं निश्चित समय दर्शन कराता हूँ सबको। चलो कराओ समय दर्शन निश्चित समय। तो कमरे में ले गए, कमरा बंद करके अंधेरा कर दिया, और निश्चय के कोई दो चार शब्द बोले उनने। और जब निश्चय शब्द बोलते अपना उपयोग एकाध होता है, शांति सी लगती है कि देखो यही है समय दर्शन। स्वयं विधि जानते नहीं जी, और इस प्रकार से बोलते हैं। अभी यहाँ पर कल हम गए थे, यहाँ पर कोई बीमार है, अपने पार्श्वनाथ मंदिर के पास में है, नरसिंहपुरा की एक माँ जी, अम्मा जी। तो हम दोनों गए, इतने में दो महाराज जी भी आ गए। हाँ, वो दोनों महाराज जी भी आ गए। महाराज जी ने देख करके बोला, ले 2 मिनट बोलूँ? हाँ, इसमें आ जाएगा, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। हाँ बाद में बताना। देखो, वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, उस अंश में कर्म का प्रवेश नहीं। वो अंश कर्म का नहीं है, नो कर्म का नहीं है, वो अंश भाव कर्म का नहीं है, उससे वो जुदा है। वो अंश कर्म के अभाव से प्रकट नहीं हुआ। एक बात तो सुनना, कर्म के अभाव से जो प्रकट होता है वो तो पर्याय होती है, ये स्वभाव है। एक ही चीज को मतलब इतनी गहराई से समझना, कर्म के अभाव में प्रकट नहीं हुआ, ये कर्म के सद्भाव में भी है।
हैं, सदा सदा प्रकट रहेगा, हर गति में, हर पर्याय में रहेगा। ये किसी के मोहताज नहीं है कि वो हटेगा तो प्रकट हूंगा मैं। आप सुन, ये किसी के अधीन नहीं है, ऐसे करके बदला जाता है उसका। स्वभाव किसी के अधीन थोड़ी होता है। ये किसी छेद के अधीन नहीं है। ये सातवें नरक के भाव भी हो जावे तो उसके होने पर भी अपने सामत को ले रहता होता है। राजस श्रेणी के सातवें नरक के भाव होने के बाद भी स्वभाव में मलिनता नहीं आई, सामत वैसे ही था। और पर्याय को भूलकर, भाव को भूलकर जो स्वभाव को देखा तो सातवें नरक का बंध कट गया। तो तेरे स्वभाव में कितनी ताकत है, ऐसा करके बल लावे उसको। यह है उस ज्ञान रूपी सूर्य के स्वभाव का ही अंश है, और ये अंश नहीं है, अंश ही है। ये किरण नहीं है, ये सूरज है। ये पर्याय नहीं है, जाननपना पर्याय नहीं है, गुण का कार्य है तो पर्याय भी कहा। लेकिन ये पर्यायवान से जुड़ी हुई है, ध्रुव से जुड़ी हुई है। इसका क्या संबंध है उससे? कि स्वे स्वामी संबंध है, अनंत संबंध है, अन्य नहीं है उससे। कर्म नो कर्म भाव कर अन्य है, अन्य है। लेकिन जो स्वभाव का जाननपना चले अनन्य है। आता है कितना सामत बोलो, आएगा जब तिरने का लक्ष्य होगा तो आएगा। मेघ पटल जनित नहीं है, उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। ये तो चार गुण लिखे, ज्ञान दर्शन वीर्य और सुख, चार गुण है। तीन गुण क्यों लिखे ज्ञान दर्शन वीर्य? क्योंकि इन तीन पे आवरण है, इसलिए तीन की मुख्यता करी। मोह कर्म की मुख्यता नहीं करेगी। मोह कर्म के भाव में सुख प्रकट होता है, ठीक है ना। मोह पे आवरण नहीं है, मोह में तो विपरीतता है, दर्शन मोह की विपरीतता है, और इन तीन कर्मों पे आवरण है। आप सुनो, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, तीनों का आवरण है। लेकिन आवरण होने पर भी सूक्ष्म ज्ञान है सबका। तीनों कर्मों का सूक्ष्म मतलब उघाड़ भी है, उतनी शक्ति प्रकट भी है। पूरी शक्ति प्रकट नहीं है, लेकिन इतनी शक्ति अब भी प्रकट है कि अपना कार्य कर सकता है आवरण होने के बाद भी। तीन कर्म के आवरण होने पर भी, तीन कर्मों पर, इन तीन कर्मों की व्यक्ता इतनी भी है ज्ञान की, तीन गुणों की, कि अगर ये अपना काम करना चाहे तो इतनी पूंजी से भी अपना काम कर सकता है। आप अगर अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोगम भोग अंतराय, वीर्य अंतराय, 5 अंतराय है ना, दान अंतराय। तो अगर सारा ही अंतराय होता तो दान दे सकते जरा सा किसी को। भोग उपभोग की सामग्री का भी उदय है ना, मिल रही है ना। तो जब वीर्य वहां प्रकट है इतना सूक्ष्म, तो अपने स्वभाव में लगने का भी वीर्य है कि नहीं। लेकिन पर का लक्ष्य होने के कारण वही बल वहां लग रहा है। ज्ञानावरणी कर्म के ऊपर आवरण है, तो आवरण होने पर भी जो ज्ञान निर्णय का कार्य करता है जड़ पदार्थों का, तो वहां भी कर रहा निर्णय। तो जो ज्ञान जड़ पदार्थों को निर्णय कर रहा है पर का लक्ष्य करके, वो ज्ञान यहाँ का भी निर्णय कर सकता है। दर्शनावरणी कर्म का उदय से तेरे को यहाँ पे निंद्रा आने लगती है, वहां तो नहीं आती। 5 भेद ना उसके दर्शनावरणी के, यहाँ बैठती निंद्रा आने लगती है, वहां क्यों नहीं आती? बताओ, दुकान पे बैठो, सोने चांदी की उसकी दुकान है, सोने वाले की नींद ला के दिखाओ उसको। गल्ले के व्यापारी को तो आ जाएगी नींद, लेकिन सोने का जो व्यापारी है उसको नींद ला के दिखाओ। वहाँ तो नींद नहीं आती। जो सोने तोलने का उनको जो वो होता काटा, उसको भी शीशे के कवर में ढाक के रखते हैं। क्यों? कि हवा लगने पर जो सुई इधर हो जाती है, उससे बहुत पैसों का फर्क पड़ जाता है। मतलब इतनी सावधानी, वहां नुकसान की रहती कि नुकसान न हो जाए, और यहाँ सारा नुकसान हो रहा है। देखो आने लगी ना। ये है आवरण तो है, लेकिन यहाँ नींद आ रही है, वहां नहीं नींद आती।
वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है तथा उन कर्मों के सूक्ष्म से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है यह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। अगर इतना सभी नहीं होता तब तो कहते भाई तुम कैसे सुखी हो गए, तब तो कहा जा सकता कि कर्मों ने तुम्हारे सारे बंधन में डाल दिया सबको। आप समझो, कर्म के वजह से आप सारे बंधन में डाल दियो, आपको हाथ पैर बांधन में, मतलब ऐसा साता कर्म का वजह आ गया हो। लेकिन रुचि को तो नहीं कर्म बंधन में डाल सकता। असाता कर्म को वजह ऐसी स्थिति हो गई तुम्हारी, बिल्कुल खाने की भी स्थिति नहीं है, छत पे ठिकाना नहीं है सिर का, लेकिन रुचि है तो भी कर्मों ने आपकी रुचि पे तो आवरण नहीं डाला। तो अब भी सब कुछ सुरक्षित है कि नहीं है? कर्मों ने भार में तो आपको पराधीन बनाया, अंदर में अब भी स्वतंत्र स्वाधीन हो, इतना ख्याल है। लेकिन उसकी कीमत तो नहीं समझता। भार में जो अभाव है उस अभाव की चिंता में, उसकी पूर्ति में लगा रहता है। क्या कहा बता? भार में सामग्री का भाव है, उसकी चिंता कर करके उस सामग्री के लिए हर समय परेशान रहता, दुखी रहता, भाग दौड़ करता। और जिसका वर्तमान में सद्भाव है उस पूंजी का, उसकी कीमत ना करके उसको बेकार समझता है। बोलो भैया, ऐसी स्थिति बन रही है। व्यापार नहीं चल रहा, उसमें परेशान रहेगा तो व्यापार कैसे चलेगा? बच्चा पास नहीं हो रहा तो चिंता में लग रहा है, बच्चा नहीं हो रहा तो चिंता में लग रहा है। वैराग्य भावना में ना, कोई इष्ट योगी मिलके, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिच्छे, कोई तन के रोगी, किसी घर कलिहारी बैरी के नारी संभाई, किसी के दुख बहार दिखे, किसी के दुख जुटाई, कोई पूत बिना नित हो रोवे, मरे तो झूरे, कोई अनिष्ट वियोगी, कोई इष्ट संयोगी। ये सारी व्यवस्था किसकी है? और उनकी समस्त को दूर करने में लगा रहता है। वो ज्ञान चेतना का व्यापार, सारी पूंजी उसमें लगा रखती है। अब कोई एक समस्या का समाधान हो जावे तो अपने को सुखी सा महसूस करता है। उनमें से किसी एक समस्या का समाधान हो जावे तो अपने को सुखी सा महसूस करता है। ऐसे उदाहरण दिया उसने कि जैसे किसी एक व्यक्ति को 10 जने मिलके पीट रहे हो और 10 में से एक जना थक के बैठ गया हो तो आराम महसूस करता है। ऐसे जीव में अनंत इच्छाओं में से एक इच्छा थोड़ी पूर्ति हो तो आराम सा महसूस करता है कि सुख आ गया। लेकिन जो थक के बैठ गया था, थोड़ी देर के बाद वो फिर पीटना शुरू कर देगा, तो फिर अन्य कोई इच्छा की विकल्प के लिए फिर पीटने लगता अपने आप को। कोई दूसरा नहीं पीट रहा, तो स्वयं पीट रहा अपनी आत्मा को, अपनी पन्नति जलाने लग रहा। वहां ये पूछे क्यों, किसके लिए और कब तक? सुनते जाना, क्यों क्यों कर रहा हूं मैं सब कुछ, अपनी आत्मा को क्यों परेशान कर रहा हूं, किसके लिए? बोलो किसके लिए अपनी आत्मा को कलेशित कर रहे हैं? कोई कह रहा है कि आपको कि मेरे लिए संभाल लाओ, मेरे लिए सब कुछ करो, ऐसा तो है नहीं। तू ही मोह के वशीभूत होकर उनको खुश रखने के लिए, क्यों खुश करने के लिए? वो खुश हो गए तो मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी शरीर की। और कब तक करता रहेगा? और जब तक भी करता रहेगा इनके लिए, इनकी मांग पूरी नहीं होगी, इनकी मांग पूरी नहीं होगी। ये ले आओ, वो ले आओ, कब लाओगे? घर में घुसते ही बच्चे के लिए, किसी की ये ले आओ, वैसा लाना, ऐसे नहीं लाना, वैसा लाना। कब लाओगे? अच्छा ला देंगे। कब लाओगे? किस समय लाओगे? किससे लेकर आओगे? घर में घुसेगा तब ये बात, और घर से निकलेगा तब यही बात। रेट पूछ के लाना, अच्छा देख के लाना, इधर उधर गलत मत ले आना। कितने प्रश्न चिन्ह लगते हैं। और चीज आ जावे और पसंद ना आवे, लोग ये लेकर आए, लोग ये ले, हम तो पहले ही समझ रहे थे तुम लाना नहीं चाहते तभी तो ऐसा लेकर आए हो, हल्का ले आए। तो जीव की संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि जीव की संतुष्टि पर से हो ही नहीं सकती।
देखो इसको पूरा कर ले। वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। कर्म जनित उपाधिक भाव नहीं है वो ज्ञान। मति शुद्ध ज्ञान कर्म जनित नहीं है, उपाधि भाव नहीं है, स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? लो भैया, कर्म जनित वो उपाधि भाव क्यों नहीं है? आपने हाथों करी। स्वाभाविक उपाधिक भाव क्यों नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था इसमें। स्वभाव है, हैं? उसका स्वभाव है। वो स्वभाव कर्म जनित उपाधि से कैसे प्रकट हो? स्वभाव तो उसका स्वयं का भाव है, वो स्वयं ही है। नहीं सुनो, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। उपाधि भाव नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? पर से प्रकट हुआ भाव नहीं है। अगर उपाधि भाव, भाव तो विभाव भाव को कहते हैं, वो उत्पाद व होते रहते हैं, लेकिन उत्पाद व नहीं होता, इसलिए वो स्वभाव है, पर्याय नहीं। वो जो कह रहे वो भी ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर उपाधि भाव होता, कर्म उदय जनित होता, तो वो उत्पाद व वाला होता। लेकिन जो स्वाभाविक भाव है वो सदा का सदा ध्रुव रूप ऐसे ही रहता है। चाहे वो शुद्ध की निर्मल पर्याय हो, वो भी विभाव भाव है स्वभाव कैसे प्रकट, लेकिन स्वभाव कैसे प्रकट होने पे भी स्वभाव की नहीं है, कि कर्मों के क्षय होने पे प्रकट हुई है, पहले से नहीं थी, प्रकट हुई है। तो जो सदा काल कर्मों ज्ञान के जीव के साथ में रहे वही जीव का है। तो एक अपेक्षा निर्मल पर्याय को जीव की भी कही और जीव की नहीं है, इसलिए जीव का निषेध भी करती है। निर्मल पर्याय स्व के आश्रय से प्रकट हुई है, इसलिए जीव की ऐसा कहा है। हाँ है। बाकी सब जो पर के आश्रय से प्रकट हो रहा और है, जो प्रकट होती है पर्याय होती है, तो वो जीव के साथ अनादि से थी नहीं, तो जो जीव के साथ में अनादि से अंत काल तक वही जीव का कहा जाएगा, पर्याय जीव की नहीं है। यह पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए कहा। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा, किसके द्वारा? इसी के द्वारा, किसके द्वारा? जो वर्तमान में प्रकट है। ये जो वर्तमान में प्रकट है, इसी को देखकर अपने होने पने का भान होता है। अगर ये भी प्रकट नहीं होगा, यहाँ हमारे परदादा की फोटो लग रही है, उसको देखकर तो भान होता है कि हमारे दादा ऐसे थे, और जब दादा ऐसे थे तो पिता ऐसे थे, और हमारे उनके नाम नक्श हमसे मिलते हैं। वर्तमान में आपको देखकर ही आप गांव में जाओगे, आपको देखकर अरे तू उसका पोता है क्या, तो किसको देखकर भान हुआ कि उसका पोता है? क्योंकि आपके चेहरे में पिता का और बाबा का चेहरे मिलते हैं, नक्श मिलते, उसी को देखकर नक्की की अनुमान ज्ञान में। ऐसे ही वर्तमान में जो ज्ञान प्रकट है, जाननपना, इसी को देख के भान होता कि मेरा अस्तित्व है। ऐसा अनुमान ज्ञान में ले लेके अपनी सत्ता का स्वीकार किया जाता है। अब इसके लिए चाहिए अभ्यास। पग पग पर, पग पग का कहने का मतलब क्या बोलो? प्रति समय जब भी कर्म का और नौ कर्म का जब भी कार्य हो, तब अपनी सत्ता को लक्ष्य से भिन्न करने का अभ्यास करे। ज्ञान धारा और कर्म धारा, कर्म धारा रागारिक धारा पति समय चल रही है ना, तो उसी समय भेद ज्ञान करके भिन्न करके सत्ता को पहचाने पाएगा। अब कभी कर ले और कभी नहीं करे, तो जिस समय आपने करा था उससे वो मिथ्या ढीला पड़ा, भिन्न पड़ा, और उसके बाद दूसरे काम में लग गए। जब भिन्न करा था फिर वैसा का वैसा ही हो गया। जब रबड़ को खींचते हैं तो खींच दी जाती है खूब, और छोड़ दो तो ऐसे जब ये तत्व का अभ्यास करता है, पढ़ता सुनता है, तब तो मिथ्या ढीला पड़ता है उसका, और भावुक हो जाता है और कहता है मुझसे यही काम करने लायक है। सिर्फ ये भी कह रहे थे भैया बस यही काम करने लायक, और सभी यही कहते हैं जब सुनते हैं पढ़ते हैं। क्योंकि मिथ्या ढीला पड़ता है ना। संसार का स्वरूप बताए तो संसार से वैराग आता है कि संसार में कुछ नहीं है, अपना हित का। लेकिन फिर वहाँ जाके
सत्संग से हटते ही फिर वो याद आने लगता है, फिर कहने लगता है अब इनके बिना कहाँ काम चलने वाला, व्यापार धंधे के बिना पैसा कहाँ से आएगा, पैसा नहीं हो तो बोलो टिकट कहाँ से होगी शिविर में जाने की, तुम तो ऐसे ही कह देते हो, ये तो ऐसे ही कहते हैं, ये पंडित लोग तो ऐसे ही कहते हैं, बिना पैसे के कहीं कहना इधर उधर चले जाओगे तुम तीर्थ यात्रा में, दान दे सकते हो, और पैसा कोई ऐसे ही आता है, सुबह से शाम तक बैठे तब पैसा आता है, तो सुबह से शाम तक बैठने पैसा आता है कि पुण्य से पैसा आता है, अब इसका पता ही नहीं। भरोसा कि दुकान पे जाके बैठता हूँ तब सुबह शाम तक पसीने में तब पैसा आता है, तुम्हें क्या पता, तुम तो कह देते हो कि आत्मा आत्मा करो बैठ जाओ बस। अब ये विराधना कर रहा है, तू ये कह जिनवाने की जिंदे धमने की धमना विराधना कर रहा है, और जिन्हें देर की विराधना कर रहे बात करके उनको बात तो तूने ऐसे उड़ा रहा है आप सब, और मिथ्यात्व का बंद कर रहा है, तीन को से होश ही नहीं रहती मैं क्या कर रहा हूँ। इसी के द्वारा जीव के जीवत बने का निश्चय किया जाता है कि ये देखने वाली और जानने वाली शक्ति को धरती हुई, देखने जानने की दो शक्ति हुई, ऐसी अनंत शक्ति को धरती हुई जो वस्तु है वही आत्मा में आओ। क्या कह रहे हैं? वही आत्मा में हूँ, यही आत्मा में, वही तो वो दूसरी होगी, वही यही मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ जागरण पता चल रहा है यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ऐसी ताकत आनी चाहिए, ऐसी ताकत आनी चाहिए अंदर, यही मैं। बोलो हम आपसे पूछ रहे हैं, जब कोई आपको यहाँ पे लड़ने के लिए आ जाए और आपके पार्किंग बनाने की कोशिश करे घर के बाहर, बनने दोगे? वो तो झगड़ा करेगा, आराम आराम से बोलोगे कि पूरी ताकत लगा, पूरी दीवार भी बोल उठेगी। बाहर तक गली के बाहर तक आवाज आएगी, और यहाँ अपनी चीज को स्वीकार करने में कब्जा करने लग रहा दूसरा वालों कर विष्णु कर, वहाँ धीरे धीरे बोलता है हूँ तो आत्मा ज्ञान रसद मैं हूँ, जैसा सारा दम निकल गया उसका। क्यों? यहाँ नहीं दिखाई देता, वहाँ कब्जा के 1 इंच भी जगह न ले ले, और यहाँ आत्मा के पद सारे कर्मों ने कब्जा कर रखा है, और परिणति मैली होने लगे। यहाँ बल क्यों नहीं आता? यहाँ ताकत तो है। कर्म ऐसा बोलते हुए धीरे धीरे बोलो, जोर से मत बोलो, ऐसा बोलते हैं, डर लगती उनको। अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मी स्वरूपी, निज निधि निज में बताई, उपकार